एक औरत अचानक पीछे मुड़ी, लेकिन गलती से अपनी कीमती कंचों की बोतल गिरा दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कंचे किसी रहस्यमय शक्ति से खींचकर जमीन के बीचों बीच इकट्ठे होने लगे। यह देखकर औरत को समझ आया कि जमीन के नीचे कुछ अजीब है। उसने पूरी ताकत लगाकर कालीन हटाया और फिर लोहे की हथौड़ी उठाकर फर्श तोड़ने लगी। लेकिन तभी घुओं लियाओ द्वारा फेंकी गई हथौड़ी उसके भतीजे के ऊपर जा गिरी। जल्दी से अपनी वर्दी बदल कर आई और फिर अपने पति को पीटने वाली ताकत से उस पर वार किया। जैसे ही फर्श टूटा, एक लंबे समय से दबी हुई रोने की आवाजें गूंज उठीं। उस अजीबोगरीब आवाज को सुनकर औरत ने तुरंत नीचे झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण के पीछे कुछ देखा, वह घबरा कर खड़ी हो गई। उसने इधर उधर घूमकर देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी अचानक किसी ने उसे घूंसा मार दिया और फिर उसी हथौड़ी से उसकी जान लेने का प्रयास करने लगा। लेकिन तभी झपकती हुई रोशनी से औरत की जान बच गई कि हमलावर ने किसी तरह से एक इलेक्ट्रिक आरी निकाल ली थी। इस खतरनाक स्थिति का सामना करते हुए औरत ने भी एक इलेक्ट्रिक आरी उठाई, लेकिन चालू करने पर पता चला कि यह सिर्फ एक बड़ा पंखा था। लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि छत कट चुकी थी। यह मौका देखकर औरत ने हथौड़ी उठाई और दूसरी महिला पर वार करने वाली थी, लेकिन तभी दूसरी महिला ने भतीजे को पकड़ लिया। सौभाग्य से उसी वक्त उसका प्रेमी वहां पहुंच गया, लेकिन सामने की स्थिति देखकर वह इतना डर गया कि लगभग पेशाब ही कर दिया। अपने भतीजे की जान बचाने के लिए औरत ने अपने प्रेमी को रोका और दूसरी महिला से शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश की। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वे एक परिवार की तरह रह सकते हैं। यह सुनकर दूसरी महिला भावुक हो गई और बिना कुछ कहे भतीजे को छोड़ दिया। फिर वह उसी रूप में बदल गई जैसी वह पहले थी। इस सबके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। असल में यह औरत की सबसे अच्छी दोस्त के एक मजाक से शुरू हुआ था। अचानक औरत की नाक से तेजी से खून बहने लगा और उसकी सांसें रुकने लगीं। उसकी दोस्त घबरा गई और उसकी मदद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल काली लड़की अचानक बिना किसी खरोंच के खड़ी हो गई। यह सब एक मजाक था जो उसने खुद किया था। लेकिन जैसे ही शाओ मेई ने राहत की सांस ली, काली लड़की अचानक कांपने लगी। इससे पहले कि शाओ मेई कुछ समझ पाती, वह लड़की सोफे के नीचे गिर गई। लेकिन अगले ही पल वह फिर उठ खड़ी हुई और मुंह से सफेद स्याही उगलने लगी। लेकिन यह भी सिर्फ एक दिखावा था। इतना ही नहीं, काली लड़की यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि शाओ मेई उसकी बात सुने, इसलिए उसने जमीन पर पेशाब करने का नाटक किया। लेकिन जब शाओ मेई इस अजीब हरकत से हैरान थी, तभी टेबल पर रखे उसके हाथ में अचानक आग लग गई। हालांकि उसे समय पर बचा लिया गया, लेकिन वह अपनी आस्तीन से नकली हाथ निकालकर दिखाने लगी। इस तरह के लगातार अजीबोगरीब मजाक से परेशान होकर शाओ मेई रसोई में चली गई और उसे नजरअंदाज करने लगी। लेकिन तभी वह काली लड़की अकेली लिविंग रूम में चली गई। वहां अचानक टीवी अपने आप चालू हो गया। पहले तो उसे यह एक भ्रम लगा, लेकिन जब उसने टीवी बंद किया तो वह फिर से चालू हो गया। हैरान होकर उसने टीवी का प्लग खींच दिया, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह कंपा दी। टीवी स्क्रीन के बीचों बीच एक काली औरत अचानक प्रकट हो गई। काली लड़की को लगा कि यह कोई स्पेशल प्रोग्राम है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने स्क्रीन पर पानी टपकते हुए देखा। काली लड़की एक खौफनाक दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। जब वह होश में आती है तो वह शीघ्रता से श्याओ मेई से मदद मांगती है, लेकिन श्याओ मेई, जिसे पहले भी कई बार बेवकूफ बनाया गया था, उस पर विश्वास नहीं करती। अचानक टीवी से एक सफेद कपड़ों वाली औरत बाहर आती है और उस पर थूक देती है। डर के मारे लड़की की हालत खराब हो जाती है, लेकिन जब उसे लगता है कि वह आत्मा कमजोर है, तो अचानक रियल सिस्टर पूरी ताकत लगाकर उसे जमीन पर गिरा देती है। इसी बीच श्याओ मेई खाना बनाकर जब लड़की को बुलाने आती है, तो पाती है कि वह पहले ही मारी जा चुकी है। सच जानने के लिए वह उसके अंतिम संस्कार में जाती है, जहां लड़की की मां बताती है कि उसकी मौत एक अजीब वीडियो टेप से जुड़ी हुई है। श्याओ मेई वह टेप ढूंढ निकालती है और जैसे ही उसे टीवी में लगाती है, एक सफेद कपड़ों वाली डरावनी औरत उसमें प्रकट हो जाती है। तभी अचानक फोन बजता है और एक रहस्यमयी आवाज कहती है कि जिसने भी यह वीडियो देखा है, वह 1 हफ्ते के भीतर मर जाएगा। डर के मारे श्याओ मेई तुरंत एक गुरु के पास जाती है, जिसे लोग ओरेकल कहते हैं। गुरु वीडियो को देखता है और उसमें एक लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ दिखाई देता है। जब वे वीडियो का और विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि उसमें से मक्खी बाहर निकल आती है और फिर से वीडियो में चली जाती है। गुरु गुस्से में भूतनी को टीवी से खींचकर बाहर निकालता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि भूतनी इतनी ताकतवर नहीं होती और आखिरकार श्याओ मेई को वीडियो में दिखाए गए लाइट हाउस का सुराग मिलता है। श्याओ मेई लाइट हाउस पहुंचती है, जहां एक 80 साल का बूढ़ा आदमी उसे पूरी सच्चाई बताता है। असल में वह सफेद कपड़ों वाली भूतनी उस आदमी की गोद ली हुई बेटी थी, जिसे किसी ने गलती से एक कुएं में धक्का दे दिया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए इंसानों को मार रही थी। इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका था, उस कुएं को फिर से सील करना। श्याओ मेई घर लौटती है और तहखाने में वही रोता हुआ कुआं पाती है। लेकिन जैसे ही वे कुएं को बंद करने की कोशिश करते हैं, भूतनी फिर प्रकट हो जाती है। आखिरकार श्याओ मेई और उसके साथी मिलकर कुएं को बंद कर देते हैं, जिससे श्राप समाप्त हो जाता है। कहानी के अंत में श्याओ मेई और उसका बॉयफ्रेंड खुशी खुशी शादी कर लेते हैं।